कबीले की रस्म से मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी तो कर ली, मगर शहर खामोशा मेरे यहाँ आने का असली मकसद था, जिसे मैं भूलना नहीं चाहता। तुम अपना मकसद भूल न जाओ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है सिंदबाद। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो शहर खामोशा की मंजिल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। आज मैं अपना ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये घर और इस घर की एक एक चीजें जिनसे मुझे बेइंतहा प्यार है, मुझसे छूट जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगी। देखो सिंदबाद, तुम माजिम्बा से यही पूछने गए हो ना कि मैं हर सफर में तुम्हारी हमसफर रहूंगी या नहीं। सिंदबाद, मैं मरते दम तक तुम्हारी हमसफर रहूंगी। अपने कबीले पर कुर्बान होने वाली कबीले की बहादुर बेटी, काश मैं अपने तिलिस्म से तेरी और तेरे कबीले की तकदीर बदल सकती, तो फिर तुझे आज अपनी जान की कुर्बानी न देनी पड़ती। मैं होनी को दिखा तो सकती हूँ, मगर होनी को टाल नहीं सकती। माजिम्बा, आओ सिंदबाद। माजिम्बा, तुम तो मुस्तकबिल का हाल जानती हो, तो फिर मुझे बताओ कि जब मैं जजीरा चकमाक से काली तिलिस्मी खोपड़ी अपने साथ ले जाऊंगा तो जरनिगार मेरे साथ होगी या नहीं होगी? सिंदबाद, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? माजिम्बा, ये सवाल असल में एक शक की बिना पर मेरे जहन में पैदा हुआ है। कैसा शक? ये शक असल में जरनिगार के अजीब रवैये की वजह से पैदा हुआ है। उसकी बातों के अल्फाज कुछ और होते हैं और उसके पीछे छुपे हुए मायने कुछ और। मुझे यूं लगता है जैसे कोई राज है जो अल्फाज के पर्दे में वो मुझसे छुपाना चाहती है। हाँ सिंदबाद, उसने ये बात सबसे छुपाई है। बता भी कैसे सकती थी? क्या हुआ माजिम्बा, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी कौन सी बात है, बताओ ना माजिम्बा। देख पाओगे? क्यों नहीं? तो आओ। ये तो जरनिगार है। हाँ सिंदबाद, जहरीला फल सिमालुत तो नहीं खा रही है? हाँ सिंदबाद, ये सिमालूद ही है, कातिल फल। नहीं जरनिगार,
जरनिगार जरूर खुदकुशी करना चाहती है मुझे शहर खामोशा भेजने के लिए। माजिम्बा, माजिम्बा, मुस्तकबिल का ये खौफनाक मंजर मेरी नजरों से हटा लो। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। सिंबाद, क्या हुआ माजिम्बा? सिंबाद, जो तुम देख रहे थे वो मुस्तकबिल नहीं था, कोई आने वाला दिन भी नहीं। हाल है जो देख रहे हो वो इसी वक्त हो रहा है। नहीं, नहीं। हाँ सिंबाद, ये हाल है और मुस्तकबिल ये है कि जरनिगार तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, हरगिज मरने नहीं दूंगा। मौत को भी कोई रोक सकता है? जरनिगार, जरनिगार, जरा देखो इस पागल लड़की को, जहर खा लिया तुम्हारी जरनिगार ने। जरनिगार, ये क्या किया तुमने जरनिगार? बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है सिंबाद, तुम्हारे नेक मकसद की खातिर। ये कदम उठाने का फैसला मैंने बहुत पहले कर लिया था। नहीं जरनिगार, मैं अपने मकसद को हासिल जरूर करना चाहता था, मगर इस कीमत पर नहीं, इस कीमत पर नहीं। मेरे मकसद की खातिर तुम अपनी जान पर खेल गई। तुम्हारा मकसद ही तो मेरा मकसद है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो शहर खामोशा की मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। नहीं जरनिगार, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। तुम मेरे मकसद की खातिर कुर्बान हो जाना चाहती हो, मगर तुम्हारे शौहर सिंदबाद को तुम्हारी एक कुर्बानी कबूल नहीं, तुम्हारी एक कुर्बानी कबूल नहीं। सरदार जिंगारू, क्या जरनिगार के जिस्म से इस जहर को निकालने का कोई रास्ता, कोई तरकीब नहीं? नहीं सिंदबाद, हमने सारी जड़ी बूटियां आजमा कर देख ली हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या हम बेबसी से जरनिगार की मौत का तमाशा देखेंगे? आखिर इस कातिल जहर का कोई तो इलाज होगा। सिर्फ एक ही इलाज है सिंदबाद। क्या है वो इलाज? जल्दी बताइए सरदार जिंगारू, क्या है वो इलाज? इस कातिल जहर का तिरियाक यानी जहर का तोड़ चकमाक जिन के पास है। जहर का वो तिरियाक अगर जरनिगार की जान बचा सकता है तो मैं अभी चकमाक के पास जाता हूं। चकमाक के पास तो हम भी जा सकते थे सिंदबाद, मगर जालिम चकमाक जरनिगार की जान बचाने के लिए वो जहर का तिरियाक हमें क्यों देगा भला? उंगली टेढ़ी किए बिना ये नहीं निकलता सरदार। अगर चकमाक शराफत से राजी नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती उससे तिरियाक छीन लूंगा। मगर सिंबाद, तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा, जकाला भी तुम्हारे साथ चलेगी। नहीं जकाला, आज नहीं, इस वक्त मैं अकेले ही जाऊंगा। मगर सिंबाद, चकमाक शैतानी और तिलस्मी ताकतों का मालिक है। सिंदबाद का अल्लाह मालिक है जकाला, तुम यहीं रहो। जरनिगार की आंखें जहर के असर से बंद हुई जा रही हैं, तुम इसे सोने मत देना जकाला, इसे जगाए रखना।
मैं जा रहा हूं। ले मर, खा और खा। दिन रात खाने के सिवा तुझे काम ही क्या है? हंसता क्या है बेहया मजदूर? अपनी बूढ़ी माँ का कुछ ख्याल नहीं है तुझे? माँ, तू तो बिल्कुल आदमजादों की तरह बातें कर रही है। चुप कर नालायक, खामोशी से खाना खा ले। दिन रात रोटियां पकाते पकाते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। अब नहीं होता मुझसे। मैं तो आज ही जा रही हूँ कोहेकाफ। तू कोहेकाफ चली जाएगी तो मुझे खाना बनाकर कौन देगा माँ? अपने जादू से तिलस्मी रोटियां बना बना कर खाना। जो मजा तेरे हाथ की बनी रोटियों में है, वो मजा तिलस्मी रोटियों में कहाँ मिलता है माँ? तिलस्मी रोटियां तो फीकी फीकी लगती हैं। तो फिर तू भी चल मेरे साथ कोहेकाफ। इस जजीरे में रखा ही क्या है बेटे? मैं अपना काम छोड़कर कोहेकाफ नहीं जा सकता माँ। काम? खाने के अलावा भी तेरा कोई काम है क्या? हाँ माँ, शायर जुलान कोकब ने मुझे आदमजादों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए यहाँ भेजा है माँ। अच्छा, कोकब ने जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए तुझे यहाँ भेजा है? हाँ माँ। मगर तूने आखिर कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ा है अब तक? दिन रात बस रोटियां ही तोड़ता रहता है। माँ, जुल्म ढाने के लिए पेट में रोटियां तो चाहिए ना। रोटी रोटी रोटी, मैं तो तंग आ गई तेरी रोटियों की भूख से। अच्छा है अगर किसी दिन तू वो आखिरी रोटी भी खा ले तो किसका ही खत्म हो। कैसी बात करती है तू? आखिरी रोटी में तो मेरी जान है। उस तिलस्मी रोटी को तोड़ते ही तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, तू ऐसे नहीं मर सकता चकमा। तू तो अपनी बूढ़ी माँ को मारकर ही मरेगा। रोटियां पकाते पकाते मैं ही एक दिन मर जाऊंगी। तब ले जाना मेरा जनाजा कोहेकाफ। अरे तू तो रोने लगी माँ। रो नहीं तो क्या करूं? न खुद कोहेकाफ चलता है न मुझे जाने देता है। अच्छा, तू रो मत माँ। तू कोहेकाफ जाना चाहती है ना, तो चली जा, अभी चली जा। ठीक है चकमा, मैं जाती हूँ। कोहेकाफ से एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तेरे लिए भेजूंगी और शाही जिन्नात से तेरे लिए तावीज भी बनवाऊंगी। शाही जिन्नात से तावीज? तावीज किस लिए माँ? क्योंकि मुझे शक है तुझ पर कोई आदमजात सवार हो गया है। आदमजात सवार हो गया है मुझ पर? हाँ बेटा, जिस तरह आदमजादों पर जिन्नात सवार हो जाते हैं, उसी तरह कोई आदमजात का बुरा साया तुझ पर पड़ गया है। अच्छा माँ, अब तू जा, मेरा भेजा मत खा, मुझे खाना खाने दे। वैसे भी आज तूने बहुत कम रोटियां बनाई हैं। ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ। अपना ख्याल रखना, बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। हाँ, तिलस्मी खत भेजते रहना। हाँ हाँ माँ, तू जा, तू जा। सिंदबाद, हकीर आदमजाद, तू फिर आ गया मेरे आका चकमाक के तिलिस्मी गार में। हाँ, मगर अच्छा हुआ कि चकमाक से पहले तू मेरे सामने आ गया तिलिस्मी मुखबिर। पिछली बार तो तू हमें हमारे ही घर में जलील करके जिंदा सलामत वापस चला गया था सिंदबाद, मगर आज बचकर नहीं जा पाएगा। आज हम गिन गिन कर अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है शैतान के चेले। खुदा जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। अगर ऐसा ही है तो आज तेरी बारी है सिंदबाद। हम तुझे ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि तेरी इज्जत और शोहरत
खाक में मिल जाए और फिर कोई आदमजाद मेरे आका चकमाक की तरफ नजर उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं कर सके। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी बीवी जरनिगार जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी है। मैं चकमाक से तिर्याक लेने आया हूँ। ओ, तो तू जहर का तिर्याक लेने आया है? हाँ, और उस जहर के तिर्याक को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ से वापस तो तू उस सूरत में जाएगा सिंदबाद जब जिंदा बचेगा। और तू क्या समझता है कि मेरा आका चकमाक तेरे हुक्म का गुलाम है, जो तुझे इतनी आसानी से जहर का तिर्याक दे देगा, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे तू आका चकमाक से छीन कर ले गया था। वो लड़की अब मेरी जिंदगी है, मेरी शरीके हयात है तिलिस्मी मुखबिर। और अब उस जहर का तोड़ हासिल करने की तरकीब तू मुझे बताएगा। मैं इतना बेवकूफ, इतना अहमक नहीं हूँ सिंदबाद जितना तू मुझे समझता है। मैं भला तिर्याक हासिल करने की तरकीब तुझे क्यों बताऊंगा? अपनी जान बचाने के लिए। नहीं सिंदबाद, नहीं। आप शारे कज़ा का ये कातिल तेजाब शैतानों का बनाया हुआ तिलिस्मी गरबा है, जो अक्सर तुम जैसे शैतानों को काबू करने के काम आता है। मगर मैं जानता हूँ कि इस कातिल तेजाब से तू तो मर सकता है, मगर तेरा आका नहीं। मेरा आका इतना मामूली जिन नहीं कि इतनी जल्दी हलाक हो जाए, क्योंकि तेरा आका चकमाक ने अपनी जान कहीं और महफूज कर रखी है, यही ना? हाँ, वो राज अगर मैं तुझे बता दूं तो चकमाक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर चकमाक की जान का राज तू मुझे नहीं बताएगा तो तू मेरे हाथों से मारा जाएगा तिलिस्मी मुखबिर। नहीं सिंदबाद, नहीं। इस कातिल तेजाब को मुझसे दूर ही रखो। चकमाक की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की हिमाकत मत कर तिलिस्मी मुखबिर। अगर इस कातिल तेजाब से बचना चाहता है तो जल्दी बता कि चकमाक ने अपनी जान किस चीज में महफूज कर रखी है और वो कैसे मर सकता है। मेरे आका चकमाक की जान एक तिलिस्मी रोटी में महफूज है सिंदबाद। तिलिस्मी रोटी? हाँ, तिलिस्मी रोटी। मेरा आका चकमाक जो रोटियां खाता है उसमें से आखिरी रोटी को कभी हाथ नहीं लगाता। उसी आखिरी रोटी में उसकी जान है। तो उस जालिम शैतान के पास थोड़ी बहुत अक्ल भी है। उसने अपनी जान एक ऐसी चीज में छुपा रखी है जिस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता, और रोटियां तो हमेशा उसके पास ही रखी रहती है। चकमाक की मौत का राज तुम जान चुके हो सिंदबाद। अब इस कातिल तेजाब को मुझसे दूर हटा लो। चकमाक की जिंदगी और मौत के राज के बदले मैंने तेरी जान बख्शी। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से गायब हो जाओ। मेरे लिए तो अब यही आखिरी रोटी है। इसे ना खाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरी जान निकल रही है, और इस आखिरी रोटी को खाऊंगा तो सचमुच मेरी जान निकल जाएगी। तुम फिर आ गए? हाँ। जरनिगार को तो तू पहले ही ले जा चुका है, अब क्या लेने आया है? अब जरनिगार की जिंदगी लेने आया हूँ। क्या मतलब? मुझे वो तिर्याक चाहिए चकमाक, जो किसी भी जहर के असर को जाहिल कर देता है। जरनिगार ने जहर खा लिया है,
जरनिगार ने जहर खा लिया है। जो मुझे जहर खिलाकर कत्ल करना चाहती थी उसने खुद जहर खा लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मरने दो मेरी जान की दुश्मन को। नहीं चकमाक, जरनिगार अब मेरी बीवी है और उसकी जिंदगी की हिफाजत करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसे हरगिज हरगिज मरने नहीं दूंगा।